हेलो स्टूडेंट्स, आई होप केमिस्ट्री आप सबको समझ आ रही होगी। हम लोग पढ़ रहे थे विलेयन, चैप्टर 2 है, जिसमें हम लोग विलेयन के प्रकार और विलेयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाले पद जैसे मोलरता और मोललता को पढ़ चुके थे और उनसे संबंधित न्यूमेरिकल्स भी हम लगा चुके थे। अब आगे हम लोग मोल अंश पढ़ते हैं। अगर आपने इससे पहले की चीज़ें नहीं सीखा है तो पुनः जा कर के सीखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। देखते हैं हम लोग आगे मोल अंश पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मोल अंश। देखिए, मोल अंश बहुत इम्पॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल की दृष्टि से इससे सवाल आपको ज़रूर दिया जाता है एग्ज़ाम में। मोल अंश आप ऐसे समझेंगे कि किसी भी विलयन में विलेय होगा और विलायक होगा। पहले आप समझ लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ। विलेय होगा और विलायक होगा। विलेय के मोल होंगे और विलायक के मोल होंगे। विलेय और विलायक दोनों के मोल हम अगर मिला देंगे तो विलयन का कुल मोल हमको प्राप्त हो जाएगा। अब कोई वस्तु कुल मोल कितना है ना, या कुल दाम हम समझ लेते हैं। कुल दाम कितना है? मोल आम भाषा में आप दाम समझ लीजिए कि कुल दाम कितना है किसी वस्तु का, और उसमें से एक वस्तु निकाल लिया, उसका दाम कितना है। तो एक वस्तु का दाम बटे सभी वस्तुओं का दाम अगर हम भाग कर देंगे तो उसका मोल अंश या मोल भिन्न हमें प्राप्त हो जाएगा। ऐसा ही इसमें होता है। हम लोग विलेय का मोल और विलायक का मोल दोनों प्लस कर देते हैं, विलयन का मोल हो जाता है। अब यदि हमें विलेय का मोल अंश निकालना है, मेरी बात आप समझ रहे होंगे, तो अगर विलेय का मोल निकालना होगा तो हम लोग विलेय के मोल बटे विलयन का मोल, विलयन के मोल में आपको विलेय का मोल और विलायक दोनों का मोल जोड़ कर लिखना होगा। भाग करा देंगे, आंसर आ जाएगा। और एक बात याद रखने वाली है कि किसी विलयन की जो मोल अंश होता है उसका मान इकाई होता है। अर्थात यदि आप एक का मान निकाल ले जाते हैं, जैसे विलेय का मान अगर निकाल ले गए हैं और विलायक का मान आपको निकालना है तो आप एक में से घटा देंगे। मान लेते हैं कि यदि विलेय का जो आया है वो 0.25 आया है, तो आप क्या करेंगे? आपको एक से इसको घटा देना है, यानी 1.00 से आपको घटा देना है 0.25 और आपका आ जाएगा आंसर 0.75। तो ये हो गया आपका विलेय का मोल अंश और ये हो गया विलायक का मोल अंश। यदि हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा? विलयन का मोल अंश, जो कि एक इकाई होता है। चलिए अब इसको समझते हैं। मोल भिन्न या मोल अंश, जिसको हम लोग मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, किसी विलयन में उपस्थित अवयव के मोल व कुल मोलों के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। किसी विलयन में उपस्थित अवयव के मोल, यानी जिसका हम निकाल रहे हैं। अवयव कौन कौन होते हैं? दो ही अवयव होते हैं। मैं बार बार इसीलिए रिपीट करता हूं कि आपको हमेशा के लिए लर्न हो जाए। दो अवयव होते हैं, विलेय और विलायक। तो हमको जिसका निकालना है उसका ऊपर मोल रख देना है और बटे के नीचे टोटल रख देना है। तो अवयव के मोल व कुल मोलों के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। इसे हम लोग स्मॉल x से लिखते हैं। अब यदि आपको विलेय का निकालना होगा तो इसके नीचे आपको विलेय का नाम लिखना होगा। यदि विलायक का निकालना होगा तो विलायक लिखेंगे, और ये फार्मूला आप लिख लें और याद कर लें। अवयव के मोल बटे कुल मोल। अब एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में और इम्पॉर्टेंट भी है, उस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि सिद्ध कीजिए कि विलयन की मोल भिन्न का मान इकाई होता है। जो बात हमने अभी समझाई थी, तो हम लोग मान लेते हैं विलेय के मोल क्या हैं? यन ए और बी हमने अलग अलग मान लिया। आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। ऐसे ही विलायक के मोल क्या हैं? यन बी हैं। तो कुल मोल क्या हो जाएंगे? यन ए प्लस यन बी, क्योंकि विलेय और विलायक दोनों जुड़ेंगे तभी तो क्या बनेगा? विलयन बनेगा। तो यदि हम विलेय के मोल को निकालते हैं, विलेय के मोल अंश को निकालते हैं, विलेय के मोल अंश को निकालते हैं, तो विलेय का मोल बटे विलयन का मोल, और विलयन के मोल में हम दोनों को लिखेंगे। विलेय और विलायक दोनों के मोलों को हम लोग लिख देंगे। फिर से समझा देते हैं। आपको विलेय का मोल ले लिया हमने, यन ए मान लिया, और विलायक का मान लिया यन बी, तब कुल मोल हमारा हो जाएगा यन ए प्लस यन बी। अब जिसका निकालना है उसका मोल ऊपर लिखना है और कुल मोल नीचे लिखना है। तो विलेय का मोल अंश निकालना है तो यक्स ए बराबर हो जाएगा विलेय का मोल बटे कुल मोल। ऐसे ही विलायक का मोल अंश निकालना होगा
तो हमने यक्स बी ले लिया और ऊपर लिख दिया विलायक का मोल बटे कुल मोल। अब हम करा देते हैं इनको आगे। देखिए विलेन का मोल भिन्न यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स ए प्लस यक्स बी, दोनों को जोड़ेंगे, विलायक को जोड़ देंगे, जोड़ देते हैं। तो यक्स बराबर हो गया एन ए अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। अब होगा क्या, इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा आंसर, इसको आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिएगा। ओके, तो एन ए प्लस एन बी अपान एन ए प्लस एन बी, और ये टोटल क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा और यक्स की वैल्यू आ जाएगी 1। इसीलिए हमने कहा है कि किसी भी विलेन का जो मोल अंश होता है वो इकाई होता है, और अगर आपको विलायक में से किसी का निकालना है तो 1 से आपको घटा देना है। एक आपको निकालना मस्ट है, एक निकालते ही दूसरे को आप उसमें से घटा दोगे। तो ये बात आप समझ गए हैं। अगर अभी भी नहीं समझ आए तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर तो 1 बराबर यक्स ए प्लस एक्स बी, यानी दोनों का मोल अंश। तो यक्स ए अगर विलेय का निकालना है तो 1 माइनस विलायक, अगर विलायक का निकालना है तो 1 माइनस विलेय। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन हमारा है 20% सुक्रोज के जलीय विलयन में प्रत्येक अवयव की मोल का भिन्न बताइए, या मोल अंश बताइए, मोलर फ्रैक्शन आपको बताना है। तो सुक्रोज कितने परसेंट है, 20%। जब भी परसेंट दिया जाता है आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, एग्जैक्ट यही आना चाहिए कि 100 में से 20% ग्लूकोज है और 80% क्या है, 80% जल है, क्योंकि विलेन कैसा है, जलीय विलेन है। तो सुक्रोज के मोल निकालेंगे। मोल निकालना हमने इससे पहले के भाग में आपको सिखाया है कि मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। तो हम लोग सुक्रोज का रखते हैं भार कितने ग्राम, 20 ग्राम, क्योंकि 20% है इसलिए 20 ग्राम, और अणुभार कितना होता है 342। कैसे निकाला था, फार्मूले से रख के निकाला गया था। ओके, तो अब हम इसको काट देते हैं तो ये आ जाएगा 10/171 मोल, 10/171। अभी आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, यहीं पे काट के सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हम लोग इतनी ही वैल्यू लेकर आगे चलते हैं। फिर हमने क्या निकालना है, जल के मोल निकालने हैं। जल क्या है, विलायक है, और ये क्या है, विलेय है, ये याद रखिएगा। तो जल के मोल निकालेंगे तो जल का भार कितना है, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार, भार कितना है 80 ग्राम। क्यों, क्योंकि विलेन हमने 100 ग्राम लिया, उसका 20 ग्राम हमने सुक्रोज लिया था, तो 80, और जल का अणुभार 18, दोनों को भाग कराया तो ये आया 40/9। अब क्या करेंगे, कुल मोल निकालेंगे। कुल मोल निकालेंगे तो दोनों को प्लस कर देंगे। ओके, तो हमने क्या किया, दोनों को प्लस कर दिया। अब देखिए आप यहाँ पर जो परिमेय संख्या का नियम था वैसे ही आपको इसको सॉल्व करना होगा। तो ये हो जाएगा आपका 10/171 प्लस 40/9। तो इसको 171 से गुणा कर दीजिएगा, 100 ऊपर नीचे 9 से गुणा कर दीजिएगा, और या तो आप एलसीएम भी लेकर निकाल सकते हैं, और ये आ जाएगा आपको 6930/1539। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब जिसका निकालना है उसका ऊपर लिखेंगे, और जिससे भाग कराना है यानी कुल से आपको भाग कराना है तो नीचे लिख देंगे। देखिए कैलकुलेटर से भाग करना बहुत आसान है, लेकिन आप खुद से भाग करिएगा, इसके लिए आपका समय लग जाएगा, लेकिन आप सीख जाएंगे। और होगा क्या, आप यहाँ इसको पहले भाग कर लीजिएगा, फिर इसको भाग कर लीजिएगा, आपको आंसर आराम से निकल आएगा। अगर नहीं ऐसे आप नहीं कर पा रहे तो जिस तरह मैं कर रहा हूँ उस तरह आप सॉल्व करें। इसको अब जब सॉल्व करेंगे, ये लिखा हुआ है 10/171/6,930/1539। अब ये चला जाएगा ऊपर और ये चले जाएगा यहाँ, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपको इतना वैल्यू आएगा 1/77। अब हमको क्या निकालना है, सुक्रोज को हमारा कितना निकला है, सुक्रोज का हमारा मान आ गया है, सुक्रोज का जो मोल अंश आया है वो 1/77 आया है। आप इसको सॉल्व करिए ना, स्वयं से सॉल्व करिए। अगर कुछ समस्या रही तो सॉल्विंग का भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सॉल्व करते हुए भी वीडियो दे दूंगा, चूँकि बहुत ज़्यादा समय लग जाता है अगर आप सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको क्या करना है, सुक्रोज का 1/77 निकल आया।
अब जल का निकालना है, हम लोग क्या करेंगे, 1 से घटा देंगे तो 1 माइनस 1/77। यदि आप इसको पहले ही भाग करा लिए, इसकी वैल्यू अगर पॉइंट में ले आए तो आप तुरंत क्या करेंगे 1.00 करके और इसके बाद जो पॉइंट में इसकी वैल्यू आई वो यहाँ पे घटा देंगे, तब भी आंसर आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज आप इस मेथड से लगा लीजिएगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं प्रतिशतता के बारे में। किसके बारे में, प्रतिशतता के बारे में, परसेंटेज के बारे में। तो विलेय के भार भागों की वह संख्या जो विलेन के 100 ग्राम भार भाग में उपस्थित होती है उसे हम लोग प्रतिशतता कहते हैं। विलेय के भार भागों की संख्या जो विलयन के 100 भार भाग में उपस्थित होती है, यानी 100 ग्राम ले लीजिए या 100 वजन ले लीजिए, जितना उपस्थित होगा वही परसेंटेज होगा। आम सी बात है। यदि आप 20% नंबर पाए हैं मतलब 100 में से 20 नंबर आपके हैं, यदि 50% 80% है तो 100 में से आपके 80 हैं, वही बात यहाँ कही गई है। तो प्रतिशतता इक्वल टू विलेय के भाग बटे विलेन का भाग गुणे 100। तो ये इजी था, आप आसानी से सीख गए होंगे। आगे हम बात करते हैं पीपीएम में सांद्रता। ये बहुत पूछा जाता है और न्यूमेरिकल्स में भी ये पीपीएम में सांद्रता दे दी जाती है। पार्ट पर मिलियन, बहुत आसान है, सुनने में तो कन्फ्यूजन आता है लेकिन आसान बहुत है। पार्ट पर मिलियन का यूज वहाँ किया जाता है, जैसे आपके वाटर सप्लाई से जो जल आ रहा है, मान लेते हैं उसमें क्लोरीन है। अब वो क्लोरीन की मात्रा 1 किलो 2 किलो 3 किलोग्राम में तो होगी नहीं, वो बहुत माइन्यूट होती है। तो वो इतनी माइन्यूट होती है कि उसकी मात्रा जो है पीपीएम में नापी जाती है। कैसे नापेंगे, पीपीएम का अर्थ ही हो गया पार्ट पर मिलियन, यानी 1 मिलियन अर्थात 10 लाख का 1 मिलियन होता है। तो 1 मिलियन भाग में कितने मिलियन क्लोरीन घुला हुआ है, 1 मिलियन भाग में यानी 10 लाख भाग में कितना भाग क्लोरीन घुला हुआ है, वही उसकी सांद्रता पीपीएम में सांद्रता कहलाएगी। ओके, देखते हैं परिभाषा। तो विलेय के भार भागों की वह संख्या जो विलेन के 10 की घात 6, हमने कहा 10 लाख में 0 होते हैं 6, तो 10 की घात 6 भार भाग में उपस्थित होती है, वही पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। पीपीएम में सांद्रता बराबर विलेय का भाग बटे विलेन का भाग गुणे 10 की घात 6। तो आई थिंक ये फार्मूला आप लिख लीजिए और लर्न कर लीजिए, आसान है। फिर से बता देते हैं, पीपीएम में सांद्रता पार्ट पर मिलियन में सांद्रता, यानी 10 लाख में कितना विलेय घुला हुआ है, तो आप लिखेंगे विलेय का भाग बटे विलेन का भाग गुणे 10 लाख। अब 10 लाख कैसे लिखेंगे, 10 की घात 6। ओके, नेक्स्ट है आपका पार्ट पर बिलियन। अब आपको बिलियन में मात्रा करना है और आपको क्या करना है, 10 की घात 9 लगानी है। क्या लगानी है, 10 की घात 9। उससे पहले 10 की घात 6 लगा रहे थे। इसमें क्या हो जाएगा, विलेय के भार भागों की वह संख्या जो विलेन के 10 की घात 9 अर्थात 1 बिलियन भार भाग में उपस्थित होती है, उसे हम लोग पार्ट पर बिलियन में सांद्रता कहते हैं। ओके, न्यूमेरिकल देखते हैं कैसे लगाएंगे आप। जैसे इसमें लिखा हुआ है 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया। ये प्रतिशतता वाला अभी जो मैंने आपको प्रतिशतता समझाया उसका क्वेश्चन है। 20 ग्राम शर्करा है आपकी, 20 ग्राम चीनी है, 80 ग्राम आपका क्या है, जल है, दोनों कितना हो जाएगा 100 ग्राम। वैसे ही समझ आ गया, 20% ये है 80% ये है। तो परसेंटेज आपको बताना है। देखिए आसानी से ऐसे ही लग गया था लेकिन ऐसे ही निकालते हैं, फार्मूले में मान रखते हैं। तो शर्करा कितने ग्राम है, 20 ग्राम, जल कितने ग्राम है 80 ग्राम, विलेन की मात्रा कितनी हो गई 100 ग्राम। प्रतिशतता निकालने के लिए विलेय बटे विलेन गुणे 100। तो अब प्रतिशतता निकाल लो, तो 20 बटे 100 गुणे 100 बराबर 20%। ओके, देखिए निकल आई, प्रतिशतता नहीं निकल आई कि कितने परसेंट चीनी उसमें घुली है। 20% चीनी घुली है, आसानी से आपका ये लग गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है। लिखा हुआ है 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से 500 ml यानी आधा लीटर विलेन बनाया जाता है। 500 ml विलेन बनाया गया। इस विलेन का घनत्व 1.1 ग्राम प्रति मिलीलीटर है, यानी 1 मिलीलीटर में 1.1 ग्राम घुला हुआ है। घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन।
हो तो ऑक्जेलिक अम्ल के विलयन का द्रव्यमान % आपको ज्ञात करना है, द्रव्यमान का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हम लोग कैसे लगाएंगे, ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा 11 ग्राम, विलयन का आयतन 500 ml, विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम प्रति मिलीलीटर। तुरंत क्या निकाल लेना है आपको, द्रव्यमान। द्रव्यमान बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बराबर, तुरंत फार्मूला लगाइए, द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणे आयतन, घनत्व गुणे आयतन, और द्रव्यमान आपका आ गया 550 ग्राम, 550 ग्राम। अब इसका आपको परसेंटेज निकाल लेना है। प्रतिशतता बराबर क्या होती है, विलेय का भार या विलेय का मात्रा या विलेय का अवयव या विलेय का प्रतिशतता बराबर क्या होती है, विलेय का भार बटे कुल भार गुणे 100। तो क्या कर लेंगे, विलेय का द्रव्यमान था 11 ग्राम, विलेय का भार कितना था 11 ग्राम। अभी आप देख लीजिए कितना था, 11 ग्राम ही तो था, विलेय 11 ग्राम, और बटे कुल कितना निकल के आया, विलयन का जो द्रव्यमान है वो 550 आया गुणे 100, और आपका आंसर आ जाएगा, ये 0 0 आप काट देंगे, यहाँ बच जाएगा 11 बटे 55 गुणे 10, इतना ही तो बचेगा। और इसके बाद काट देंगे आप 11 एकन 11, 11 पचे 55, 5 10 बटे 5, 10 बटे 5, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, यानी प्रतिशतता कितने % आ गई, 2% आ गई। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसके आगे हम लोग अगली वीडियो में पढ़ते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यूं ही पढ़ते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।